मौसम तो तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम की रफ्तार के साथ आपको बाखबर रखना भी जरूरी है। अब मौसम की खबरें होंगी एक नए अंदाज से और एक नए चैनल पर। न्यूज़ 24/7 उर्दू के बाद अब ताज़ा वेदर अपडेट पर देखें अपने पसंदीदा लाइव सेशंस, मौसम की पल पल की अपडेट्स और साथ ही साथ मौसमियाती निज़ामों की लाइव ट्रैकिंग और बहुत सी पेशगोइयाँ। हम पहुँचाएंगे नए और जदीद अंदाज से आप तक ठोस और हक़ाइक़ पर मबनी मौसम की वो मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, चाहे हो मौसम कराची का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का। ताज़ा वेदर अपडेट आपको रखेगा हर शहर के मौसम से बाखबर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और रहें ताज़ा वेदर अपडेट से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन से बहुत ही अहम क्विक अपडेट है। कराची के तमाम वो शहरी जो इस वक्त अपने घरों से बाहर हैं, मैट्रिक के इम्तिहानात भी शुरू हो गए हैं। जो बच्चे पेपर देने के लिए गए हैं और जो बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं, उनको गर्मी बहुत महसूस हो रही होगी। जो लोग यूनिवर्सिटी गए हैं, जो कॉलेजेस गए हैं, जो अपने दफातर गए हैं, जो दफातर से आ रहे हैं, वो काफ़ी परेशान होंगे। आपके इलाकों में कैसा मौसम है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सिंध के बहुत से इलाके, कराची के अलावा जो एरियाज़ हैं, जैसे कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है, इसी तरह जामशोरो है, इसी तरह से सांगर है, मीरपुर ख़ास है, और अगर सखर की बात कर लें, इसके तरफ के इलाकों की बात कर लें, तो वहाँ पर भी गर्मी का बहुत ही कह सकते हैं कि राज है इस वक्त, और गर्मी की शिद्दत जो है बरकरार भी है और बढ़ भी रही है। देखिए, मैंने आपको एक टेक्निकल कॉज तो रात में बता दी थी, लेकिन अब क्या होने जा रहा है ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा नया टारगेट है और ये आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे फ़ोन के ऊपर मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0। आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं, कोई वीडियो पिक्चर सेंड करना चाहते हैं मौसम से मुतालिक, तो आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्विक अपडेट को। देखें, कराची का मौसम सुबह से ही हम देख रहे हैं कि फील लाइक टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है मौसम। फील लाइक टेम्परेचर वो होता है जो कि आमतौर पर एक्चुअल टेम्परेचर से ज़ायद टेम्परेचर महसूस होना। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। एक कॉज तो इसकी इस वक्त एज ऑफ नाउ ये है कि हवा में नमी का तनासुब बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो अरेबियन सी से जो गर्म हवाएं दाखिल हो रही हैं, वो मुसलसल मौसम को काफ़ी हद तक गर्म करने में भी, क्योंकि जाहिर है कि कुछ हद तक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असरात अब भी मौजूद हैं, तो हवाओं की डायरेक्शन में वक्त के साथ साथ चेंजेस भी आ रही है। तो ये भी एक बुनियादी वजह है, लेकिन जो सबसे मेन कॉज है वो हवा में नमी का तनासुब बढ़ना है। कराची में एक अच्छी चीज़ ये है कि दोपहर 4 बजे के बाद से आप देखेंगे कि कुछ टेम्परेचर कम होना तो शुरू होगा, मगर रात में 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। यानी कि शाम के वक्त में आमतौर पर हमें बेटर टेम्परेचर महसूस होता है, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि रात के वक्त में कराची के वो इलाके जो साहिल समंदर के करीब हैं, जैसे कि डिफेंस, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, किमाड़ी और लियारी, ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। यहाँ पर जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन हो सकता है कि 80% तक पहुँच जाए, तो इसकी वजह से आपको जो घुटन है वो ज़्यादा महसूस होगी अपने कमरों के अंदर। इवन बाहर भी अगर आप जाएंगे तो पसीना आपका ज़्यादा बह रहा होगा। लेकिन ये कंडीशन जो है वो अगले चंद दिनों तक तो बरकरार रहेगी। बट एक बहुत ही बुरी खबर है, वो भी आप गौर से सुनिएगा। मैंने गुज़िश्ता रात भी उसका जिक्र किया था कि इसके बाद अगले हफ्ते से पाकिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के बहुत से इलाकों में एक हीट वेव दाखिल हो रही है, और वो हीट वेव तकरीबन 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा सकती है। ख़ास तौर पे सखर, रोड़ी और ये जो इलाके हैं सिंध के मैदानी इलाके, ख़ास तौर पे जिनको हम कह दें, वहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री से भी अबव जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन रहेगी। वहाँ के जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो ज़्यादा एहतियात करें। इसी तरह रहीम यार खान, मुल्तान या इवन लाहौर डिवीज़न की अगर बात कर लें, तो वहाँ पर भी अगले हफ्ते में या मई की 15 तारीख से टेम्परेचर मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी भी पंजाब के बहुत से इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये भी है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ओवरहेड डेवलपमेंट हुई थी, और उसके बायस हैदराबाद, जामशोरो, कुछ इलाकों में आंधी और कुछ वक्त के लिए तेज़ हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड भी की गई, कुछ गरज चमक के बादल बने। आज भी ऐसा हो सकता है, और आइंदा चंद रोज़ में और आइंदा 15 रोज़ के अंदर ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है।
क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो अरेबियन सी की इस वक्त कंडीशन है कि सी ब्रीज चल रही है लेकिन कम रफ्तार से चल रही है, तो काफ़ी हद तक इन इलाकों में जाकर वो इस तरह की कंडीशन लो प्रेशर एरिया वहाँ पर बनता है। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि जो ये नीम हवाएं हैं और दूसरी ये चीज़ है कि गर्मी की जो कैफियत है, हीट इंडेक्स है, वो बढ़ने की वजह से हैदराबाद, जामशोरो, जो सांगर है इसके तरफ के इलाके, टंडो मोहम्मद खान है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ओवरहेड डेवलपमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगले तकरीबन एक हफ्ते तक। अब वो कब हो सकता है ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कोई सिस्टम के तहत ओवरहेड डेवलपमेंट नहीं बनती है। अगर जहां पर मौसम की कंडीशन ऐसी होती है तो वहां पर बादल बन जाते हैं, उनकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाना भी एक नामुमकिन सी चीज़ है। कराची का मौसम अगले तकरीबन एक हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये भी बता दूं कि अगले हफ्ते से कराची में एक दिन ऐसा, एक या दो दिन ऐसे आ सकते हैं जिसमें सी ब्रीज भी बंद हो सकती है और गर्मी की शिद्दत उन दिनों में जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है ना, जो कि अभी तो तकरीबन 34 35 है, तो वो 38 39 तक पहुंच सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर वो फील लाइक टेम्परेचर उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है या बारिश का इम्कान है, तो फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसके तहत कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ओवरहेड डेवलपमेंट बनने के चांसेस ज़रा कम लग रहे हैं। लेकिन अगले चंद दिनों में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है और इससे कुछ रिलीफ मिलता है कराची वालों को, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में भी अब गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी ज़ाहिर है कि हालिया बारिशों के बायस मौसम इतना गर्म नहीं है, बट आने वाले 15 दिनों में बलूचिस्तान के बहुत से इलाके और KPK में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपके साथ मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स गुज़िश्ता रात की जिस तरह हमने लाइव सेशन के तहत की थी वो भी आपके साथ आज एक बार फिर लाइव आकर शेयर करूंगा अगले दिन की, यानी बुध वाले दिन की। और मॉनसून से मुतालिक जो हमारी वीडियो है वो भी उसके ऊपर काम जारी है, जल्द ही आप उसको देख सकेंगे, जिसके अंदर हम कराची को टारगेट करते हुए बताएंगे कि कराची के अंदर मानसून 2024 के अंदर किस तरह की पॉसिबिलिटीज रहेंगी बारिशों की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ। मौसम तो तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम की रफ्तार के साथ आपको बाखबर रखना भी जरूरी है। अब मौसम की खबरें होंगी एक नए अंदाज से और एक नए चैनल पर। न्यूज़ 24/7 उर्दू के बाद अब ताज़ा वेदर अपडेट पर देखें अपने पसंदीदा लाइव सेशंस, मौसम की पल पल की अपडेट्स और साथ ही साथ मौसमियाती निज़ामों की लाइव ट्रैकिंग और बहुत सी पेशगोइयाँ। हम पहुँचाएंगे नए और जदीद अंदाज से आप तक ठोस और हक़ाइक़ पर मबनी मौसम की वो मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, चाहे हो मौसम कराची का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का। ताज़ा वेदर अपडेट आपको रखेगा हर शहर के मौसम से बाखबर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और रहें ताज़ा वेदर अपडेट से बाखबर।